चलिए तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी वेलफेयर। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जीडीपी वेलफेयर का कंसेप्ट पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, और बहुत लोग इसको वर्ड मीनिंग से समझ के गलत भी लिख के आते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है या प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी से जाते हैं तो कैलकुलेट करते हो, अगर आप नॉर्मल जीडीपी से, तो हमने पढ़ा है कि नॉर्मल जीडीपी में आपको प्राइस चेंज या क्वांटिटी चेंज के बारे में पता चलता है। रियल जीडीपी पे अगर आप जाते हो तो रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी चेंज पता चलता है, प्राइस तो सेम ही रहता है। यानी कि प्राइस चेंज उतना ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ कमी है, दोनों ही आपको कंप्लीट ट्रू पिक्चर ऑफ जीडीपी नहीं दिखा पा रही है। नॉमिनल जीडीपी आपको प्राइस या क्वांटिटी चेंज दिखा पा रहा है, जो रियल जीडीपी है वो सिर्फ क्वांटिटी में चेंज दिखा पा रहा है। तो ओवरऑल अगर आपको ट्रू पिक्चर या प्राइस इंडेक्स, प्राइस में चेंज चाहिए होगा, तो फिर आप जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हो। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। अब क्या दिया हुआ है, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स क्या दिया हुआ, मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइस। क्या मेजर करता है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। एवरेज गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या है वो मेजर करता है। अब इसका अगर या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या तो डेफिनेशन याद कर लीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो अगर इसको मैं फॉर्मूला को वर्ड या सेंटेंस में या डेफिनेशन या मीनिंग के फॉर्म में फ्रेम करूं, सो इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ द करेंट ईयर। रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर में जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो निकालते हैं, उसको हम लोग प्राइस इंडेक्स, जब हमको एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू पता करनी होती तो इंटू 100। तो ये था तुम्हारा जीडीपी का कंसेप्ट। जीडीपी डिफ्लेटर ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जब हमको एग्जैक्ट प्राइस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस चाहिए, एवरेज चाहिए, ना कि नॉमिनल चाहिए, ना ही जीडीपी चाहिए, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर में जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो, बहुत लोग ना इससे कंफ्यूज होते हैं। अगर वो जीडीपी और वेलफेयर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी ने क्या अच्छा किया है, जीडीपी से वेलफेयर कैसे आई है, इकोनॉमी कैसे ग्रो करी है, जीडीपी वेलफेयर, ऐसा नहीं है। जीडीपी और वेलफेयर हमको ये बताता है कि क्या एक्चुअल में जीडीपी का बढ़ना, किसी भी कंट्री की जीडीपी का बढ़ना उस कंट्री की वेलफेयर को भी बढ़ाता है क्या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के कारण बहुत ही ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि रिवर्स में डंप किया जा रहा है, जिसके कारण रिवर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसमें जीडीपी तो आपकी ग्रोथ हुई, लेकिन क्या एनवायरमेंट के टर्म्स में ग्रोथ हुई, क्या उसका जो इफेक्ट था वो एनवायरमेंट में बुरा पड़ा। तो यानी कि बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर जीडीपी में अच्छी जा रही है तो वो वेलफेयर भी अच्छा कर रही होगी। जीडीपी अच्छा होना इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री वेलफेयर कर पा रही है। तो आपको ये चेक करना है कि जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर भी बढ़ता है या नहीं। तो जीडीपी एंड वेलफेयर के कंसेप्ट को समझते हैं। पहला, जीडीपी के अगेंस्ट में ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखिए, जीडीपी अगर गुड्स एंड सर्विसेज है, तो मान लो जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ रिच पीपल कर रहे हैं और उतना ज्यादा पुअर पीपल जीडीपी के कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो इस केस में जीडीपी के कारण ही हमारी सोसाइटी में पुअर और रिच के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम जनरेट करता है कि रिच और रिच हो जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो तो कंट्रीब्यूशन है रिच का, पुअर पीपल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो है नहीं। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी सही होना चाहिए। रिच पीपल भी जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, पुअर पीपल भी जीडीपी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है चेंज इन प्राइसेस। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी का ग्रोथ होने के पीछे इंक्रीज इन आउटपुट ही है, हम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाए। कभी कभी प्राइस, किसी चीज का महंगा होना, इन्फ्लेशन के कारण भी प्राइस महंगे हो जाते हैं। प्राइस महंगे होने के कारण जीडीपी महंगा हो जाता है। तो प्राइस में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी ना आ रही है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि जीडीपी के बढ़ने से प्राइस तो नहीं बढ़ा। फिर आता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। देखिए, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज होते हैं जो कि नॉन मॉनिटरी नेचर होते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, किचन में जो खाना बन रहा है, लेजर टाइम स्पेंड करना, ट्रैवलिंग करना, ये भी हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं वैल्यू और इनकम ऐड करता ही है, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे किसी न किसी की इनकम जनरेट हो रही है। तो ये नॉन मॉनिटरी वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये हम जीडीपी में लेते ही नहीं है, जबकि इनकी इकोनॉमी में वैल्यू है। तो ये नॉन मॉनिटरी वैल्यू जीडीपी में काउंट करे नहीं जाते हैं, तो ये एक्चुअल वेलफेयर हमको नहीं दिखाते। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज यानी कि देखिए, जब भी कोई
कंपनी कुछ काम करती है ना, तो उसका काम का इफेक्ट बाहर पड़ता है, या तो पॉजिटिव वे में पड़ता है या तो नेगेटिव वे में पड़ता है। जैसे कि नेगेटिव वे क्या हो सकता है, मान लो एक फैक्ट्री है जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा केमिकल गैस रिलीज हो रही है जिसके कारण एनवायरमेंट हार्म हो रहा है, तो उस कंपनी के जीडीपी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने के कारण उस कंपनी की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ये हुई कि उस कंट्री ने एनवायरमेंट को हार्म किया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है कि वो लोग नए नए कैंपेन्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी है। सो एक्सटर्नलिटीज के कारण भी जीडीपी हमारा हमेशा सही नहीं होता। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो किसी की कंट्री का जीडीपी जो ग्रोथ है, जीडीपी था वो 10% था, तब उसकी पॉपुलेशन थी उस कंट्री की 10 लाख। अगर जीडीपी 10% ग्रोथ, फिर मान लो एक कंट्री का जीडीपी ग्रोथ हो गया तुम्हारा 20%, डबल हो गया, लेकिन पॉपुलेशन डबल नहीं, डबल से ज्यादा इंक्रीज हो गई, अब पॉपुलेशन हो गई 30। तो यानी कि जीडीपी तो ग्रोथ हुआ, लेकिन पर पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन था वो तो और ज्यादा, जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ किसकी हो गई, पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन तो पूरा गुड्स एंड सर्विसेज ले जाएगी, तो क्या ये एक्चुअल ग्रोथ है? देखा जाए तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। जीडीपी के ग्रोथ के साथ प्रोपोर्शनेट ग्रोथ इन पॉपुलेशन होना चाहिए। ज्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जीडीपी को देखना है। जीडीपी ग्रोथ हमेशा हमारी कंट्री का वेलफेयर नहीं दिखाता है। लास्ट आता है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। मान लीजिए जीडीपी में ग्रोथ हो रही है आपका 10% से 20 to 30% आपका जीडीपी ग्रो कर लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो एक्चुअल में वॉर वाले गुड्स एंड सर्विसेज, कंजप्शन गुड्स तो बने ही नहीं। जीडीपी ग्रोथ हुई यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बने वो वॉर के लड़ने के लिए गुड्स बने, वो तो हमारी डिफेंस आइटम्स बने, तो वो गुड्स हमारे कंजप्शन से रिलेटेड कुछ ऐड की ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि जीडीपी ग्रोथ हुई है तो कौन से टर्म्स में, कौन से कंपोजिशन में जीडीपी ग्रो हुआ है वो देखना। अगर वॉर के गुड्स ज्यादा हो रहे हैं तो वो ग्रोथ ऑफ जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो जीडीपी का हमेशा ग्रो होना हमारी कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखाता है। यही जीडीपी और वेलफेयर का बताने का कंसेप्ट है। अगर आप एक बार अपनी बुक रीड करेंगे जहां पे जीडीपी और वेलफेयर के बारे में दिया होगा, आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर जिसमें हमने सारे मेथड्स, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, उसके साथ साथ लास्ट टॉपिक पढ़ा जीडीपी वेलफेयर एंड जीडीपी डिफ्लेटर। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई चैप्टर की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।